I don't think people understand the gravity of what happened during the emergency of 1975. ये टाइम था अंधेरे और डर का। हर तरफ एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे सब कुछ रुक गया हो। लोग अपने घरों में बैंड हो गए थे और सड़कें बिल्कुल सुनसान थी। The 25th of June 1975, प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने इंडिया में इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया। यह फैसला एक रात में लिया गया और सुबह तक देश को इसके बारे में पता चला। इस डिसीजन ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है। अखबारों में सिर्फ इमरजेंसी की हेडलाइंस थी और लोगों के चेहरों पर डर और परेशानी साफ दिख रही थी। डेमोक्रेसी की नींव कमजोर पड़ने लगी, लोकतंत्र का मूल आधार हिल गया था और लोगों को अपने अधिकारों की चिंता होने लगी थी। इमरजेंसी इंटरनल डिस्टर्बेंस के नाम पे लगाई गई थी। सरकार का कहना था कि देश में व्यापक अशांति और असुरक्षा का माहौल है, जिसे कंट्रोल करने के लिए यह कदम उठाया गया। लेकिन बहुत से लोगों का मानना था कि यह इंदिरा गांधी का पावर में बने रहने का एक तरीका था। उन्होंने अपने विरोधियों को चुप करने के लिए यह इमरजेंसी लगाई थी ताकि उनकी कुर्सी सुरक्षित रहे। यह डिक्लेरेशन इकोनॉमिक मैंडी और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जैसे कई इवेंट्स के बाद आया। देश में पहले से ही आर्थिक संकट और राजनीतिक असंतुलन था और इमरजेंसी ने इस माहौल को और भी भयानक बना दिया। हर तरफ टेंशन का माहौल बन गया। पुलिस और सरकारी एजेंसीज ने सख्ती से कानून व्यवस्था को कंट्रोल करना शुरू कर दिया और लोगों को अपने फ्यूचर की चिंता होने लगी। हर घर में बस एक ही बात चल रही थी, इमरजेंसी का क्या असर होगा और कब तक चलेगी। जो लोग विरोध कर रहे थे उनकी आवाज दबा दी गई। पुलिस ने कई नेताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें बिना किसी केस के जेल में डाल दिया गया। इमरजेंसी इंडियन हिस्ट्री का एक काला चैप्टर बन गया। कानून और व्यवस्था का दुरुपयोग हुआ और लोगों के मूल अधिकारों को छीन लिया गया। यह वो टाइम था जब फंडामेंटल राइट्स छीन लिए गए थे। लोगों को बिना किसी वजह के गिरफ्तार किया गया और उनके बोलने का अधिकार छीन लिया गया। गवर्नमेंट की एक्शन से बहुत से सिटीजन्स को लगा कि उनके साथ विश्वासघात हुआ है। उन्हें लगा कि सरकार ने उनके भरोसे का गलत फायदा उठाया है और उनके अधिकारों को छीन लिया है। यह दौर हमेशा के लिए देश की यादों में बसा रहेगा। इमरजेंसी के दौरान जो कुछ भी हुआ उसने देश के हर नागरिक को प्रभावित किया और यह यादें कभी नहीं मिटेंगी। यह डेमोक्रेसी की नाजुक सिचुएशन की याद दिलाता है। लोकतंत्र कितना नाजुक हो सकता है, यह इमरजेंसी ने सबको दिखाया। इमरजेंसी के दौरान जो कुछ भी हुआ उसका इंडिया की पॉलिटिकल लैंडस्केप पर एक गहरा असर पड़ा। यह एक ऐसा चैप्टर है जो हमेशा याद रखा जाएगा और इससे हमने बहुत कुछ सीखा। इमरजेंसी की डिक्लेरेशन के बाद डिसेंट करने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की गई। इंदिरा गांधी की सरकार ने बिना किसी देरी के अपने विरोधियों को दबाने के लिए पुलिस और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स का पूरा इस्तेमाल किया। यह एक ऐसे व्यक्ति की बात है जब देश में डेमोक्रेसी के मूल आधार हिल गए थे। ऑपोजिशन लीडर्स, एक्टिविस्ट्स और जिसको भी इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट से खतरा था, उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। यह अरेस्ट बिना किसी लीगल प्रोसेस के हुए और इनका मकसद सिर्फ एक था, डिसेंट को दबाना और अपनी पावर को बरकरार रखना। जयाप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई और अटल बिहारी वाजपेयी जैसे लीडर्स को जेल में डाल दिया गया। ये लीडर्स सिर्फ पॉलिटिकल फिगर्स नहीं थे, बल्कि देश के लोगों के लिए एक आशा की किरण थे। इनका अरेस्ट एक बड़े संकेत था कि सरकार किसी भी तरह के विरोध को बर्दाश्त नहीं करेगी। आईएसएस न्यूज से पूरे देश में हलचल मच गई। लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि यह सब कैसे और क्यों हो रहा है। हर तरफ एक अनिश्चितता और डर का माहौल बन गया था। इन अरेस्ट्स पर अलग अलग रिएक्शंस मिले। कुछ लोगों ने इसे सही ठहराया, कहकर कि यह देश के हित में है, जबकि दूसरे लोग इसे एक बड़े खतरे के रूप में देख रहे थे। कुछ लोग कॉन्सिक्वेंसेस के डर से चुप रहे। उन्हें लगा कि अगर उन्होंने अपनी आवाज उठाई तो उनका भी वही हाल होगा जो ऑपोजिशन लीडर्स का हुआ। दूसरे लोग गुस्से में थे। उन्हें लगा कि यह डेमोक्रेसी पे हमला है। उन्होंने सड़कों पर उतारकर अपना विरोध जताया और सरकार के खिलाफ नारे लगाए। अरेस्ट से डर का माहौल बन गया। लोगों को लगने लगा कि उनकी सुरक्षा खतरे में है और इसलिए उन्होंने अपने आप को अपने घरों तक सीमित कर लिया। लोग अपनी राय खुल के रखने से डरते थे। हर तरफ एक चुप्पी छा गई थी और लोग अपने विचारों को छुपाने लगे। ऑपोजिशन की आवाज दबाना गवर्नमेंट की अथॉरिटेरियन इंटेंशंस का एक साफ इंडिकेशन था। यह साफ था कि सरकार किसी भी तरह के विरोध को दबाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी। यह किसी भी तरह के क्रिटिसिज्म को कुचलने का एक खुला प्रयास था। मीडिया और फ्री स्पीच पर भी सख्त पाबंदियां लगाई गई।
ताकि कोई भी सरकार के खिलाफ आवाज न उठा सके। पब्लिक का रिएक्शन डर की वजह से दबा हुआ था, लेकिन अंदर ही अंदर उबल रहा था। लोगों को लग रहा था कि उनकी स्वतंत्रता छीन ली गई है और यह बात उन्हें अंदर से कचोट रही थी। ये अरेस्ट्स उन लोगों के लिए एकजुट होने का कारण बने जो इमरजेंसी के खिलाफ थे। यह लॉग छप नहीं बे थे, बल्कि उन्होंने गुप्त रूप से अपनी लड़ाई जारी रखी और एक बड़े आंदोलन की नींव रखी। इमरजेंसी के सबसे भयानक कदमों में से एक था मीडिया पे सेंसरशिप। न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स को काफी सेंसर किया जाने लगा। गवर्नमेंट के खिलाफ लिखने वाली रिपोर्ट्स पे बैन लगा दिया गया। जर्नलिस्ट्स को परेशान और डराया जाने लगा। कभी जोश से भरा हुआ इंडियन मीडिया अब चुप हो गया था। सेंसरशिप का असर तुरंत और दूरगामी था। लोगों को इंफॉर्मेशन का अधिकार छीन लिया गया। सिर्फ गवर्नमेंट की बात ही सुनाई देती थी। ट्रांसपेरेंसी की कमी ने शक और अविश्वास पैदा किया। सेंसरशिप ने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को दबा दिया। एक ऐसा माहौल बन गया जहां डिसेंट को कुचल दिया जाता था। मीडिया, जो कभी डेमोक्रेसी का वॉचडॉग हुआ करता था, अब गवर्नमेंट का माउथपीस बन गया था। यह पीरियड एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में फ्री एंड इंडिपेंडेंट प्रेस के महत्व को दर्शाता है। सेक्शन 4 जबरदस्ती कंट्रोल, जबरदस्ती स्टेरिलाइजेशन। इमरजेंसी के दौरान इंदिरा गांधी के ये बेटे संजय गांधी काफी पावरफुल हो गए। उनके पास कोई ऑफिशियल पोजीशन नहीं था, फिर भी उनका बहुत दबदबा था। संजय गांधी ने एक कंट्रोवर्शियल मैस स्टेरिलाइजेशन प्रोग्राम चलाया। आईएसएस प्रोग्राम का मकसद था इंडिया की बढ़ती हुई पॉपुलेशन को कम करना। स्टेरिलाइजेशन ड्राइव अक्सर जबरदस्ती और बुरी तरह से चलाया जाता था। लोगों को, खासकर मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज से स्टेरिलाइजेशन प्रोसीजर्स करवाने के लिए मजबूर किया जाता था। अब्यूज और ह्यूमन राइट्स वायोलेशंस की कई रिपोर्ट्स सामने आई। आईएसएस प्रोग्राम की वजह से लोगों में डर और नाराजगी फैल गई। आईएसए लोगों के बॉडीली ऑटोनॉमी और रिप्रोडक्टिव राइट्स का उल्लंघन माना गया। जबरदस्ती स्टेरिलाइजेशन ड्राइव इमरजेंसी की लेगेसी पर एक काला धब्बा है। यह एक गवर्नमेंट के ज्यादा दखल और बिना रोक टोक के पावर के खतरों के खिलाफ एक कड़ी चेतावनी है। सेक्शन 5 डिसेंट की आवाज, प्रोटेस्ट और स्ट्राइक्स। डर और दबाव के माहौल के बावजूद डिसेंट की आवाजें उठने लगीं। स्टूडेंट्स, वर्कर्स और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट्स, हर वर्ग के लोग इमरजेंसी के खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए सड़कों पर उतर आए। देश भर में स्ट्राइक्स और डेमोन्स्ट्रेशंस ऑर्गेनाइज किए गए। गवर्नमेंट ने इन प्रोटेस्ट का जवाब ब्रूट फोर्स से दिया। प्रोटेस्टर्स पर पुलिस ब्रूटैलिटी, अरेस्ट और बिना ट्रायल के डिटेंशन का सामना करना पड़ा। फिर भी रेजिस्टेंस का स्पिरिट बढ़ता गया। प्रोटेस्ट्स ने इंडियन पीपल के अदम्य साहस को प्रदर्शित किया। ऑपरेशन के सामने उनकी हिम्मत ने दूसरों को भी आवाज उठाने के लिए प्रेरित किया। डिफायंस के इन एक्शंस ने इमरजेंसी के प्रति पब्लिक के बढ़ते असंतोष को उजागर किया। इससे पता चला कि डिसेंट को दबाने की गवर्नमेंट की कोशिशें पूरी तरह से कामयाब नहीं हुई। उन अंधेरे समय में डेमोक्रेसी की लॉ को जलाए रखने में प्रोटेस्ट्स ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सेक्शन 6 जुडिशरी के स्टैंड, सुप्रीम कोर्ट और इमरजेंसी। इंडियन जुडिशरी ने बहुत दबाव होने के बावजूद इमरजेंसी के दौरान एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह समय भारतीय लोकतंत्र के लिए एक कठिन परीक्षा थी और न्यायपालिका के सामने एक बड़ी चुनौती थी कि वह अपने संवैधानिक कर्तव्यों को कैसे निभाए। एक ऐतिहासिक मामले एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकंठ शुक्ला में सुप्रीम कोर्ट ने इमरजेंसी के दौरान फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड करने के गवर्नमेंट के फैसले को बरकरार रखा। यह फैसला उस समय के राजनीतिक और सामाजिक माहौल को दर्शाता है जहां सरकार ने अपनी शक्ति का व्यापक उपयोग किया। इस फैसले की बहुत आलोचना हुई। कई लोगों ने इसे न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर एक हमला माना और इसे भारतीय लोकतंत्र के लिए एक काला अध्याय कहा। विरोध प्रदर्शन और आलोचनात्मक लेखों ने इस फैसले के खिलाफ जनमत को उजागर किया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के रूलिंग को सिविल लिबर्टीज के लिए एक सेटबैक के रूप में देखा गया, लेकिन इसने एक इंडिपेंडेंट जुडिशियरी के महत्व पर भी प्रकाश डाला। यह घटना न्यायपालिका के लिए एक सीख थी कि उसे भविष्य में किस प्रकार के दबावों का सामना करना पड़ सकता है। लंबे समय में यह फैसला जुडिशरी के कर्तव्य की याद दिलाता है कि उसे इंडिविजुअल राइट्स की रक्षा करनी चाहिए। यह न्यायपालिका के लिए एक महत्वपूर्ण सबक था कि उसे संविधान की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो। इमरजेंसी पीरियड ने जुडिशियल इंडिपेंडेंस की सीमाओं का परीक्षण किया। यह समय
न्यायपालिका के लिए एक कठिन परीक्षा थी, जहां उसे अपनी स्वतंत्रता और निष्पक्षता को बनाए रखना था। इसने एक ऐसे जुडिशरी के महत्व को रेखांकित किया जो एग्जीक्यूटिव प्रेशर के सामने भी कॉन्स्टिट्यूशन को बरकरार रखने को तैयार हो। यह घटना न्यायपालिका के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ थी, जिसने उसे अपनी भूमिका और जिम्मेदारियों को पुनः परिभाषित करने का अवसर दिया। इमरजेंसी के दौरान सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की लेगेसी पर लीगल स्कॉलर्स और हिस्टोरियंस आज भी बहस करते हैं। यह समय भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय है, जिसने उसकी भूमिका और महत्व को स्पष्ट किया।